अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे अहम सवाल, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट कौन बनाएगा? कौन सी पार्टी होगी जो अपनी सरकार बनाएगी? कौन सी पार्टी होगी जो सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे लेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल से आपने बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे एग्जिट पोल देखा होगा कि बीजेपी ने, पीडीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने, अपनी पार्टी ने, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इतनी इतनी सीट्स वो लेंगे एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्या कोई पार्टी होगी जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी सीट्स लेगी? क्या कोई पार्टी होगी जो किसी और छोटी पार्टी के साथ समर्थन करेगी और अपनी सरकार बनाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असेंबली में कितने सीटें हैं। असेंबली में आपको बताऊं कि 119 सीटें हैं, उसमें 5 सीटें जो मैंने पहले ही बताया नॉमिनेट की गई हैं एलजी गवर्नर साहब को। उसके बाद वहां पर 114 सीटें बचती हैं और 114 सीटों में 24 सीटें जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व कर रखी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलता है तो उन 24 सीटों पर भी चुनाव होगा। तो फिलहाल के लिए वो रिजर्व हो। उसके बाद बचती है यहाँ पे टोटल 90 सीटें यानी कि 90 सीटें। अब ये 90 सीटें जो है ये कहां पे कितनी है ये भी आपको बताएं। अगर जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीजन में 43 सीटें आती है और कश्मीर में 47 सीटें आती है, यानी कि 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में सीटें आती है। एक तरफ अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, पंजाब की, महाराष्ट्र की, यूपी की, आसाम की, किसी भी स्टेट की, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा डिवीजन है, पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ा सा डिवीजन है, यानी कि डिवाइड हो चुका है। कैसे? आपको बताऊं कि जम्मू में जो 43 सीटें हैं, अगर जम्मू में देखा जाए तो सबसे मेजॉरिटी अगर देखी जाए कि भाजपा का वहां पे बहुत सपोर्ट है। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वहां भाजपा की सीटें उन्होंने जीता। तो अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जो समर्थन मिलता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वहां के लोग जो है वो लोकल पार्टी जो अपनी है उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड सा हो रखा है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जम्मू में सपोर्ट होता है बीजेपी का और कश्मीर में सपोर्ट होता है बाकी पार्टीज का। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे कि अगर एक सरकार को, एक पार्टी को अपनी सरकार बनानी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके लिए उसको 46 सीटें चाहिए, यानी कि 46 सीटें उसके हाथ में आनी चाहिए। कल तक आपने देखा बहुत सारे एग्जिट पोल सामने आए। कभी पीडीपी को कहते हैं 7 सीटें, कभी पीडीपी को कहते हैं 24 सीटें, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं 36 सीटें, कभी 30 सीटें, कभी बीजेपी को कहते हैं 24, कभी 19, कभी 17। तो बहुत सारे एग्जिट पोल है। तो अभी क्या होगा वो तो 8 को ही पता चलेगा। लेकिन अभी हमने भी आपके सामने एक एग्जिट पोल रखा है। ये इसलिए रखा है कि अगर गवर्नमेंट बनती है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता कहीं पे, पीडीपी ने कहीं पे जीता, कांग्रेस ने कहीं पे जीता, अपनी पार्टी ने कहीं पे जीता, इंजीनियर रशीद ने कहीं पे जीता, वो एक अलग बात है। वो तो एक एमएलए ने जीता, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मसला है कि गवर्नमेंट बनेगी कैसे। आप 2014 की बात कीजिए, वहां पे देखिए महबूबा मुफ्ती के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और उसको बीजेपी के साथ कोalition करना पड़ा, यानी कि उनके साथ गवर्नमेंट बनानी पड़े और वो गवर्नमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि लोगों का बहुत उसमें अपोजिशन। तो आज भी ऐसे चांसेस है, आज भी ऐसी इक्वेशन अराइज हो सकती है। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इस बार बहुत मजा आएगा क्योंकि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो 2014 का सपना उसको आएगा, तो वो बहुत बार सोचेंगे। अगर पीडीपी के पास आया तो वो फिर भी सोचने पे मजबूर होगी। तो अब इस चीज पे हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करें। तो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बताएं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है इनकी मिला के 36 सीटें आएंगी, यानी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इसकी जो सीटें हैं वो 36 सीटें बनेगी। उसके बाद दूसरे लेवल पे जैसे मैंने बोला कि जम्मू में बहुत सपोर्ट है बीजेपी का, तो बीजेपी की जो है 30 सीटें। ठीक है, उसके बाद अगर हम पीडीपी की बात करेंगे, बहुत सारे एग्जिट पोल्स में लोग 7, 6, 8 सीटें दे रहे हैं, लेकिन हम 11 सीटें बता रहे हैं। जो पीडीपी है वो 11 सीटें लेगा और जो बाकी पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो 13 सीटें लेंगे। आपको बताएं जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू को थोड़ा सा छोड़ के कश्मीर में थोड़ा सा जो तनाव है ना वो ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बाकी पार्टी जो आम आदमी पार्टी, अवाम इत्तेहाद पार्टी, अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, बहुत सारी पार्टीज इसमें आ गई। तो जो वोट है ना, वोट में बहुत सारा डिवीजन हो गया। जब वोट में डिवीजन हो गया, ये सीधा असर पीडीपी पे पड़ गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी पड़ता, लेकिन उन्होंने पहले ही अलायंस किया कांग्रेस के साथ। तो आज अगर कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस नहीं किया होता तो आज कांग्रेस के भी कुछ अलग कम सीटें होती, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला के हम 36 सीटें देते हैं, बीजेपी को 30 सीटें देते हैं, उसके बाद पीडीपी 11 सीटें और बाकी पार्टी जो 13 सीटें। अब बात रही, सवाल रहा कि गवर्नमेंट बनाएगा कौन। मान लो ऐसे ही सीटें आ गई तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट बनानी है तो 36 सीटें उसके पास है, तो अब और 10 सीटें उसको चाहिए। महबूबा मुफ्ती के पास 11 सीटें हैं, तो वो तो उसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट उनका जो कांटे का टक्कर है, यानी कि अपोजिशन पार्टी है, तो पीडीपी के साथ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्रॉस देते हैं इसको। दूसरी चीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचेगी यार बीजेपी के साथ पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाई थी, उनके तो फिर गवर्नमेंट ही टूट गई, लोग तो अपोजिशन में आ गए, लोग खिलाफ हो गए, वो तो सोचेगी नहीं बीजेपी का, तो बीजेपी यहाँ आउट ऑफ सर्कल। अब बचे अदर 13 सीटें, यानी कि अगर 36 सीटों को मिला के अदर पार्टीज मिलजुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलते हैं तब जाके वो गवर्नमेंट। लेकिन अदर में भी आप देखिए, अपनी पार्टी देखिए सीधे बीजेपी का सपोर्ट, बीजेपी के साथ है वो, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, शायद उनका ये हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ मिले या किसी और पार्टी के साथ मिले, तो यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी के पास 30 सीटें हैं, अगर अदर सीटें मिला के वो 13 सीटें और लाती तो कितनी बनी, 43। अब 3 सीटें बीजेपी को चाहिए। पहले ही मैंने इस वीडियो में बताया कि जो 5 सीटें हैं वो नॉमिनेट की गई है एलजी गवर्नर साहब को, तो वो 5 सीटें मिला के तो 46 सीटें बनती है बीजेपी को। तो बीजेपी के यहां पर 85 चांसेस है गवर्नमेंट बनाने के। दूसरी बात, उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी 75 चांसेस है गवर्नमेंट बनाने की। तो नाज़रीन, ये था हमारा एग्जिट पोल। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 36 सीटें देते हैं, पीडीपी को 11 सीटें देते हैं, बीजेपी को 30 सीटें देते हैं और जो अदर पार्टीज उनको 13 सीटें देते हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा सवाल होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब 8 के बाद ही मिलेगा। 8 अक्टूबर को जितने भी वोट है वो गिने जाएंगे, उस दिन ये पता चलेगा किस एमएलए ने कहां पे जीता। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सीन क्रिएट होने वाला है, जिस सीन में ये पता चलेगा कौन गवर्नमेंट किसके समर्थन में है, कौन पार्टी किसके समर्थन में है और कौन पार्टी किस पार्टी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट लाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी वो लोगों के लिए अच्छी साबित हो, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, गरीबों की एक आवाज बने। ये हमारी हमेशा यही दुआ रहेगी और यही चाहत रहेगी ऐसी गवर्नमेंट आए। तो नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि आप भी इस चर्चे पे अपनी कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। इजाजत, खुदा हाफिज़।